मतदान बहुत जरूरी है। मतदान जरूरी है। पिछले सालों में देखा है तो यहाँ कोई स्पेशल डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो महिला सशक्तिकरण का होना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा को बिल्कुल सुरक्षा, वो दिन में निकले चाहे रात में, लेकिन उसको ऐसे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। क्या अपेक्षाएं आपको विधायक से जो बनेगा उससे? दौसा में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, एक ऐसे विकास, चहुमुखी विकास हो चारों तरफ, सड़कों सबका। शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दौसा में क्या दोस्त पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को लाइट, पानी, सड़क भाई खूब टैक्सियां मेरिया मारियत, स्कूटी पर, मोटरसाइकिल पर यहाँ पारियत। दौसा में तो अभी कई चीज़ों की कमी है। एक तो पानी, बिल्कुल लोगों में उत्साह है। लोकतंत्र का आज महापर्व है, लोगों में उत्साह है, लोग उत्साहित होकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव को लेके मुद्दे ये हैं, सड़क, पानी और सुरक्षा। सड़क, पानी, सुरक्षा आपका। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या कुछ मुद्दा है आपकी बार? क्या आपके यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए दौसा में? डेवलपमेंट तो नल, बिजली, पानी। जो मुद्दा है वो हमारा एक तो पानी का है। अच्छा। पानी की बड़ी समस्या है। यही उम्मीद है कि बस डेवलप होता रहे, अच्छा, अब विकास होता रहे अच्छा। और दौसा में पानी की समस्या है। दौसा में पानी की समस्या है। विकास के साथ हैं हम, और विकास हमारी प्राथमिकता है। वोटिंग के लिए आसपास के लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है। मताधिकार के प्रति लोगों में जोश भी है। हमारा यही है कि बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो और दौसा में शांति का माहौल स्थापित हो। अच्छा विकास होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए भी कई तरह, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शांति होनी चाहिए दौसा में। एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद में रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वोट डाल रहे हैं, उत्साह है। इंटरेस्ट कम दिखाया लोगों ने। जो मतदान प्रतिशत पहले चुनाव में रहता था, उपचुनाव भी एक उसका कारण है, लोगों ने कम मानस दिखाया है। नई नई कॉलोनी जो डेवलप हुई है ना, उनमें अभी रोड भी खुदा हुआ है, वहाँ न कोई पानी की योजना है, कुछ भी नहीं है। क्या मुद्दा है आपका दौसा का? पानी का है, सीवर लाइन का है। सीवर लाइन और पानी। बिल्कुल। मुद्दा तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी का सबसे बड़ा। दौसा में चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। पानी की समस्या। फिलहाल हम दौसा के एक बूथ है, यहाँ पर हम हैं अभी, और क्योंकि अभी सुबह से देखा गया कि काफ़ी कम मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे थे, और अभी फ़िलहाल काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में एक वोटर हैं। आपने वोट डाल दिया क्या? हाँ, वोट डाल दिया। अब की बार आपने क्या चाहते हैं दौसा में? क्या डेवलपमेंट, किस आधार पर आपने डाला? मतलब क्या होना चाहिए दौसा के अंदर? दौसा में मुख्य समस्या पानी की है। रोडों की आप हालत देखिए, यहाँ पर जो है एजुकेशन का कोई वो नहीं है। देखिए, हमारे साथ थे ये यहाँ के स्थानीय जो वोटर थे दौसा विधानसभा क्षेत्र के, इन्होंने यहाँ पर वोट डाला है, और ये बूथ नंबर 129 है, 129 है, आनंद शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। मतदान केंद्र नंबर 143 है। यहाँ पर भी बहुत से वोटर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर एक नवविवाहिता है, इनकी शादी हुई है और ये विदाई होकर जा रहे हैं, उससे पहले ये वोट देकर जा रहे हैं। तो ये आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मतदान बहुत जरूरी है। मतदान जरूरी है, कहना चाहिए। इन्होंने अपने ससुराल जाने से पहले मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर ये जा रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या कुछ यहाँ पर माहौल है, और क्या कुछ यहाँ पर जनता के मन में है, क्या कुछ ये डेवलपमेंट यहाँ पर चाहते हैं। आपका क्या नाम है? जावेद खान है। अच्छा, तो आप क्या मुद्दे हैं आपके अब की बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके मुद्दे ये हैं, सड़क, पानी और सुरक्षा। सड़क, पानी, सुरक्षा आपका। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये मतदान केंद्र है पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखिए मतदान के लिए यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और भी हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्षेत्र में क्या कुछ वे डेवलपमेंट यहाँ पर चाहते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या कुछ मुद्दा है अब की बार? क्या आपके यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए दोस्तों? डेवलपमेंट तो नल, बिजली, पानी। नल, बिजली, पानी यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट डाल के, क्या कुछ आपके आसपास माहौल है? लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए? नहीं जा रहे? हाँ, जा रहे हैं, लेकिन कम जा रहे हैं लोग। हाँ, कम जा रहे हैं। ऐसा कम रुझान क्यों है? ऐसा पता नहीं। एक तो शादी का है। शादी का है, मैंने की शादी का कारण ये है कि हर आदमी वोट का महत्व कम समझ रहा है। ये थे यहाँ पर यहाँ के स्थानीय वोटर थे, और इन्होंने बताया कि लोगों का रुझान बहुत कम है यहाँ पर वोटिंग को लेकर। और भी लोगों से हम बात करेंगे। और आप देखिए पीछे की तरफ देखिए आप, और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वोटिंग के लिए अपना यहाँ पर मतदान करने के लिए। क्या कुछ अभी चल रहा है यहाँ पर अपडेट मतदान को लेकर? बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन साहब जो हमारी समस्या है बता दो। हाँ, आपका क्या मुद्दा रहेगा अब की बार? चुनाव वोट दे दिया आपने? बिल्कुल वोट दे दिया साहब। तो क्या आपके आसपास का क्या माहौल? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे वोट देने के लिए? आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो हमारा एक तो पानी का है। अच्छा। पानी की बड़ी समस्या है। पानी को लेकर आपने वोट रोड लाइटें बंद रहती है। तीसरी मैं चाहता हूँ कि सीवर लाइन डले दौसा के अंदर।
ये सबसे बड़ी एक समस्या है, गंदगी रहती है। और ये है जो गश्त लगे रात को पुलिस की, क्योंकि 8 बजे बाद में जो नशेड़ी वगैरह है जो सब मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप शांति सुरक्षा को लेकर भी शांति सुरक्षा बनी रहे, इसको लेकर उन्होंने आज वोट किया है। आपने वोट कर दिया? हाँ सर, मैंने वोट कर दिया। तो क्या मुद्दा रहा आपका, मतलब क्या चाहते हैं आप, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए दौसा के अंदर? देखिए, दौसा में डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन कारण क्या है कि जो आप देख रहे हो सुबह से वोटिंग धीरे हो रही है, तो लोगों में मैं समझता हूँ कि उल्लास नहीं रहा। लोग बाग भी बोर हो गए दोनों पार्टी से, और नया चेहरा चाहती है दौसा की पब्लिक, लेकिन वो चेहरा मिल नहीं पा रहा दौसा को। और शायद विकास होगा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं जानते, लेकिन लोगों को वोट देना चाहिए क्योंकि मतदान ही उनके पास मतदान का उपयोग, मतदान का अधिकार है। और भी लोग हैं हमारे साथ में। बाबूजी, आपने डाल दिया वोट? वोट डाल दिया। तो आपकी बार आपने वोट डाला, तो क्या कुछ आप चाहते हैं दौसा में, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? इतना काम हो जितना होना है, सारे शहर के साफ सफाई, ये चढ़ाओ धाम मंदिर है उसकी। आपके आसपास लोगों ने डाला वोट? आसपास के लोग आ रहे हैं? हाँ, सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी लोग अब यहाँ पर लगातार यहाँ पर मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। और भी यहाँ पर एक युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने वोट डाल दिया? हाँ, मैंने वोट डाल दिया। क्या चाहते हैं दौसा में, आप युवा भी हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? यही उम्मीद है कि बस डेवलप होता रहे, अच्छा, अब विकास होता रहे अच्छा, और हम जो युवा उनके लिए भी कुछ दौसा। ठीक है, ये देखिए, अब ये मतलब अधिकतर सभी लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर ही ये वोट डालने के लिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने वोट डाल दिया? हाँ, अभी डाल दिया। तो आपके आसपास का क्या माहौल है, मतलब क्या लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, और घर घर से निकाल करके कार्यकर्ता ला भी रहे हैं। उत्साह है आपकी बार वोट? हाँ, उत्साह है। आपने डाल दिया वोट? हाँ, डाल दिया। दौसा में पानी की समस्या है। दौसा में पानी की समस्या है, और यहाँ के रोड नाली वगैरह सब बेकार हो रहे हैं। आज तक जो भी बन के गया है, किसी ने विकास नहीं कराया दौसा पिछड़ा। ये मतदान केंद्र है रेलवे स्कूल जो दौसा विधानसभा क्षेत्र में है, और उपचुनाव को लेकर यहाँ पर भी काफ़ी उत्साह है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और लगातार यहाँ पर वोटर वोटिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और कुछ वोटर से हम बात कर लेते हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो क्या चाहते हैं दौसा में, क्या बदलाव होना चाहिए? दौसा में क्या, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को लाइट, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं वो सारी व्यवस्था चाहिए हमको, सरकार से ही चाहिए। क्या मामला आपके पास पड़ोस के आ रहे हैं वोटिंग के लिए आ रहे हैं? क्या उत्साह है लोगों में? नहीं, सब आ रहे हैं। वोट तो सबको देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो गलती करते हैं। वोट तो देना एक अधिकार है आम आदमी का, सबको आना चाहिए वोट के लिए। ये देखिए, लोगों में काफ़ी खासा उत्साह है यहाँ पर वोटिंग को लेकर, और लगातार यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस वाले डाल रहे हैं सभी वोट? हाँ, डाल गए। मत खेत पे कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? आ रहे हैं लोग बाग आस पड़ोस के आ रहे हैं? आरिया से भाई खूब टैक्सियाँ मेरिया मारिया, स्कूटी पर, मोटरसाइकिल पर यहाँ पारिया भाई। इन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है, तो अब इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये दौसा में बदलाव चाहते हैं, कैसा इनका प्रत्याशी होना चाहिए, क्या कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं? देखो, विकास के साथ हैं हम, और विकास हमारी प्राथमिकता है। विकास जो है, पूरा दौसा जो है विकासवाद के नाम पर वोट कर रहा है। मताधिकार का प्रयोग किया? बाबूजी, आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल साहब, हमने अपने मताधिकार पूरा प्रयोग किया है। क्या सोच कर आपने डाला कि क्या डेवलपमेंट, क्या विकास चाहते हैं दौसा में, क्या नया होना चाहिए? देखो, ऐसा है साहब, दौसा में तो अभी कई चीज़ों की कमी है। एक तो पानी की कमी 7 दिन के अंदर आता है। दूसरा सफाई कभी सफाई में पूरी नहीं हो पाती है। और वैसे तो साधन तो खैर वही है, लेकिन फिर भी 1-2 ट्रेनें और चल जाए तो बढ़िया होगा साहब। इसे दौसा का उन्नति होनी चाहिए, हम तो खुद ही चाहते हैं। राजकीय कॉलेज है यहाँ पर, पीजी कॉलेज है, वहाँ पर हम फिलहाल हैं और यहाँ पर भी लोगों में खासा उत्साह है। यहाँ पर लगातार मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोटिंग के लिए, और शाम का वक्त हो चुका है। हमारे साथ हैं एक वोटर हैं। आपने वोट डाल दिया है? यस सर। आपने किस मुद्दे को लेकर डाला है, क्या चाहते हैं दौसा में, क्या विकास होना चाहिए? दौसा में एक तो थोड़ी जागरूकता बढ़े शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति। लोगों को सब सुविधा यहीं मिले, कहीं अन्यत्र कहीं बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहीं स्कूल कॉलेज रहे बच्चों के लिए। लोगों में उत्साह है वोट को लेकर? बिल्कुल उत्साह है। आपके आस पड़ोस में है लोगों में? बिल्कुल, बहुत उत्साह है लोगों का, और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और संविधान के सबसे बड़े महापर्व पर हमें भागीदारी मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। बस। आपने वोट दिया है, पहली बार दिया आपने वोट? यस।
तो आप क्या बदलाव चाहते हैं दौसा के अंदर? क्या अपेक्षाएं हैं जो विधायक बनेगा उससे क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैंने जो पिछले सालों में देखा है तो यहाँ कोई स्पेशल डेवलपमेंट हुआ नहीं है ना। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ ऐसा होता है कि 2-3 घंटे तक डॉक्टर कोई मतलब आ नहीं रहे वहाँ पे, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसके अलावा शिक्षा में भी जैसे कोई इनोवेशन नहीं है यहाँ पे। और भी हमारे साथ में, आपने भी वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप दौसा के अंदर? बिल्कुल। क्या ऐसे क्या कमी है जो उसका पूरा होना चाहिए, मतलब जो विधायक बने उसको पूरा करे बनने के बाद? दौसा में क्या कमी है? एक तो महिला सशक्तिकरण का होना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा को बिल्कुल सुरक्षा, वो दिन में निकले चाहे रात में, लेकिन उसको ऐसे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का, कहीं भी जाना चाहे वो। और एजुकेशन में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन को लेकर बिल्कुल। और वही चिकित्सा में भी होना चाहिए, चिकित्सा को लेकर। और आपने भी पहली बार ही डाला है वोट? नहीं, पहली बार नहीं डाला। तो आपका क्या चाहते हैं दौसा में कैसा विकास होना चाहिए? क्या अपेक्षाएं आपको विधायक से जो बनेगा उससे? दौसा में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, एक ऐसे विकास, चहुमुखी विकास हो चारों तरफ, सड़कों सबका, और महिला सशक्तिकरण, यानी सब चीज़ें। ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए दौसा के अंदर, और विकास के नाम पर मतदाता यहाँ पर अपने वोटिंग कर रहे हैं और दौसा में बदलाव चाहते हैं। पीजी कॉलेज के अंदर एक और पोलिंग बूथ है, यहाँ पर भी इन्होंने भी वोट डाला है। आपने वोट डाल दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? बिल्कुल, मताधिकार का प्रयोग किया है मैंने। मताधिकार का प्रयोग करके ही मैं यहाँ रिटर्न हो रहा हूँ। क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे अब की बार? मुद्दे यही रहेंगे कि सब मिलजुल करके हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। पेयजल, बिजली, रोज़गार, अन्य सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आम जनता को मिलनी चाहिए, और हम आपस में मिलजुल करके जो हमारा लोकतंत्र है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारा लोकतंत्र, इसको मजबूत करें, और मजबूत करके और हम राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएं, देश को भी आगे बढ़ाएं, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। क्या माहौल चल रहा है आपके आसपास में चुनाव के वोटिंग के लिए? लोग आ रहे हैं क्या? नहीं, आपके आसपास के लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए आसपास के लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है? काफ़ी उत्साह है। मताधिकार के प्रति लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है, और मताधिकार का प्रयोग वो बड़े प्रेम और सम्मान से कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे साथ थे पीजी कॉलेज में, ये वोट डालने के लिए यहाँ पर मतदाता आए हुए थे। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आए हैं, यहाँ पर वोटिंग के लिए आए हैं। आप वोट डालने आए हैं? आप तो आप वोट डाल रहे हैं अभी, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? क्या डेवलपमेंट विकास चाहते हैं दौसा के अंदर आप? कैसा, मतलब क्या विकास होना चाहिए दौसा? विकास हर कॉलोनी में रोड भी होने चाहिए, नालियाँ भी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो ये चाहते हैं विकास के नाम पर आप? रोड लाइट भी चाहिए। रोड लाइट चाहिए। दौसा के आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय यहाँ पर भी मतदान का केंद्र बना रखा है। यहाँ पर भी वोट डालने के लिए लगातार यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं, और उनसे भी बात करते हैं कि आपने वोट डाल दिया है क्या? हाँ जी, डाल दिया। तो आपका क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं दौसा में क्या होना चाहिए नया? हमारा यही है कि बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, और दौसा में शांति का माहौल स्थापित हो, और नए नए शिक्षा के आयाम स्थापित हो, जिससे कि रोज़गार को लिए भी आप कह रहे हैं कि नए नए रोज़गार के अवसर यहाँ पर मिले? युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर हों, तो उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस हिसाब से वोट करना सबको ज़रूरी भी है, और अपने मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपने वोट डाला है, तो आप क्या चाहते हैं कि दौसा में क्या कैसा विकास होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अच्छा विकास होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए भी कई तरह, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप सुरक्षा के लिए आगे बिजली पानी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, और आगे युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। आपने वोट डाला है, आपने पहली बार डाला है या पहले से डालते आ रहे? कई सालों से डाल? सेकंड टाइम डाल रहा हूँ। दूसरे टाइम आप डाल रहे हैं, तो पिछली बार आपने 10 महीने पहले डाला था? हाँ जी। तो अब क्या चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं दौसा के अंदर? दौसा में शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए, और शांति होनी चाहिए दौसा में। चलो, मतदान शांति पूर्वक हो रहा है, उसके बाद आप क्या विकास चाहते हैं दौसा में? कैसा विकास होना चाहिए? क्या शिक्षा के प्रति डेवलप होना चाहिए दौसा। मेन चीज़ तो शिक्षा के प्रति अभी इतना मतलब अनुशासन है नहीं। आने वाले टाइम हम तो ये चाहते हैं हायर एजुकेशन, कॉलेज वगैरह, मेडिकल वगैरह अच्छे से अच्छे प्रोवाइड हो दौसा को। मेरी तो ये इच्छा है। आपने वोट डाला, पहली बार डाला आपने? दूसरी बार डाला है। अपने युवा हैं, तो आप बताइए कि युवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं रखते हैं अपने होने वाले विधायक से कि युवाओं को लेकर भी यहाँ पर? पहले तो रोज़गार, पहले शिक्षा होनी चाहिए, उसके एजुकेशन, एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद में रोज़गार। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और तीसरी समस्या पानी की है। दौसा पानी की बड़ी समस्या है दौसा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है दौसा, और बेरोज़गार युवा ज़्यादा है। मतदान को लेकर लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना है, और लोग यहाँ पर लगातार मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं दौसा के लोग। और दौसा के लोग यहाँ पर मतदान तो कर ही रहे हैं, लेकिन
साथ में आपने देखा सुबह बहुत काफ़ी कम यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 20% यहाँ पर सुबह मतदान हुआ था, लेकिन अभी मतदान प्रतिशत अभी लगातार अभी बढ़ रहा है। लोग काफ़ी यहाँ पर आ जा रहे हैं और उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। मतदान को लेकर अभी आपने वोट डाला है, तो क्या है लोगों में माहौल है अभी चुनाव को लेकर, या फिर उत्साह है नहीं है अभी तक? उत्साह है लोगों में? उत्साह तो है कहाँ। सुबह देखा गया तो कम वोटिंग हुई थी काफ़ी, अभी समय लोग आ रहे हैं ज़्यादा। अब ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, कि मतलब क्या कारण रहा होगा? या काम धंधे पे गए तो अभी गाना सुन। ऐसे भी करे, शादी भी थी कल, सावे भी थे, तो इस वजह से। बिल्कुल। तो आप देखिए कि काफ़ी खासा उत्साह है लोगों में। आपने भी डाला है वोट? हाँ सर, डाला है। क्या कुछ रहा आपके आस पड़ोस में, कुछ माहौल है, लोग डाल रहे हैं वोट, उत्साह है नहीं है? वोट डाल रहे हैं, उत्साह है, बढ़िया है। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? क्या दौसा का क्या मुद्दा? हम तो सब ये नल बिजली पानी और ये नल बिजली पानी को लेकर ही आप ज़्यादा? मेन तो पानी का ही है। पानी का ज़्यादा मुद्दा? हाँ सर। देखिए, अब जो इंसान की मूलभूत जो आवश्यकता है उसको लेकर ही लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, क्या वे चाहते हैं और क्या उनकी राय है। आपने वोट किया होगा दौसा के, आप विधानसभा से हैं, तो अभी क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के, क्या चाहते हैं? अब उत्साह है लोगों में मतदान को लेकर? आज 100% है। उपचुनाव है, लेकिन उसको लेके वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जो हमारा अनुमान था उससे काफ़ी कम। और अभी देखा गया है कि अब की बार सुबह से काफ़ी कम लोग आ रहे थे मतदान को लेकर। क्यों ऐसा क्यों रहा कि लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि शादी की वजह कुछ से? तो कल की शादियाँ, सावे थे, शादी थी, कुछ कुल और इंटरेस्ट कम दिखाया लोगों ने। जो मतदान प्रतिशत पहले चुनाव में रहता था, उपचुनाव भी एक उसका कारण है, लोगों ने कम मानस दिखाया है। फिलहाल हमें ज़िला परिषद के बूथ नंबर 108 में है और यहाँ पर भी लोग काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान करने आए हैं। हमारे साथ एक वोटर हैं। आपने वोट डाल दिया है? जी सर। आपने क्या मुद्दा रहा आपको, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? मुद्दा यही रहा सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र में दौसा अभी भी साइड में डेवलप नहीं है, साइड में ग्रामीण जैसा गांव जैसा बना हुआ है अभी। मतलब प्रॉपर सिटी के अंदर तो है, लेकिन जो नई नई कॉलोनी जो डेवलप हुई है ना, उनमें अभी रोड भी खुदा हुआ है, वहाँ न कोई पानी की योजना है, कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा कोई सक्सेस पर्सन बनाए जो कि इन से ग्रामीण से जो जुड़े हुए नई नई कॉलोनी है उनमें थोड़ा डेवलप पे ध्यान दें। रोज़गार को लेकर भी, रोज़गार तो कुछ यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि रोज़गार के लिए कुछ नई ऐसी कोई कंपनियाँ या कुछ ऐसा कोई खुले, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अच्छा एक दृढ़ मजबूत नेता बनेंगे तो कहीं न कहीं बाहर से कुछ अच्छी ऐसी स्कीमों को लेकर आएँ जिससे कुछ मजदूर वर्ग को कुछ ऐसा रोज़गार यहीं पे मिल जाए। बाकी वो जयपुर भग के जाते हैं, बिल्कुल जयपुर जा कर के काम कर अप डाउन करते हैं, वो करते हैं। तो इनका भी ये मुद्दा है कि दौसा में विकास के नाम पर इन्होंने वोट दिया है और ये चाहते हैं कि दौसा में डेवलपमेंट हो। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया है, उनसे पूछते हैं कि आपने वोटिंग डाल दी, वोट कर लिया साहब? तो क्या आपका मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आपने डाली है? हमने इस मुद्दे को लेकर वोटिंग डाली है कि क्षेत्र में बदलाव है। सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करेंगे, वो पानी की समस्या, हाँ, फिर शिक्षा को और कई सारे काम करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी आप लोगों ने भी वोट डाला? सब बोलो। आपने डाला है वोट? डाल? हाँ सर, मैंने वोट डाला। क्या मुद्दा है आपका दौसा का? पानी का है, सीवर लाइन का है। सीवर लाइन और पानी, बिल्कुल। आपने डाल दिया वोट? पहली बार डाला है आपने? आपने पहली बार डाला है वोट? आपने वोट डाल दिया? डाल दिया वोट। क्या मुद्दा रहा, किस मुद्दे को लेकर आपने डाला है वोट? मुद्दा तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी का सबसे बड़ा। दौसा में चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे की समस्या से निजात मिल जाए और एजुकेशन का क्षेत्र बनना चाहिए। कोई लोग सिक्योर जाते हैं, सुरक्षा को लेकर जाते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है? और सुरक्षा के लिए भी जो कैंडिडेट है वो अगर यहाँ की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया सर। क्या कुछ मुद्दा है दौसा में, क्या चाहते हैं आप? दौसा में कैसा विधायक होना चाहिए? विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। दौसा विधानसभा क्षेत्र में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। देखना ये होगा कि 23 तारीख को किसका भाग्य चमकता है। दौसा से खबर ज़िंदगी के लिए नीरज गौतम।